जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, रात्रि में अपनी 9 बजे क्लास होती है, जहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा इस क्लास में और लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आप एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ अभी आप सभी के लिए 200 रुपये मिल जाएंगी, जिसमें हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और 11 से 19 इकाई की तीनों पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 6000 प्रश्न की पीडीएफ मंगवाना है, ये आपकी 150 रुपये में, हिंदी व्याकरण के 100 रुपये में, हिंदी के 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपये में, तीनों पीडीएफ 250 रुपये में मिल जाएंगी। और अगर यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 10 मॉडल पेपर के सेट हैं, अभी मात्र 50 रुपये में उपलब्ध हैं। तो नंबर यहाँ पर आपका स्क्रीन पर दिया गया है 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये आपके लिए पीडीएफ और मॉडल पेपर जो भी आपके लिए परचेस करना है आप सभी के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, निराला जी का अंतिम काव्य ग्रंथ जो उनकी मृत्यु को उपरांत सन 1969 में प्रकाशित हुआ है, अणिमा है, गीतिका है, अनामिका है, सांध्यकांकली है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होगा। निराला जी का अंतिम काव्य ग्रंथ जो उनके मृत्यु को उपरांत सन 1969 में प्रकाशित हुआ है वह माना जाता है सांध्यकांकली। सांध्यकांकली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? 97 में मुक्तिबोध को, शकुंत माथुर, अज्ञे, कुंवर नारायण को। इनमें से आप सभी लोग बताइएगा, रमेंद्र जी और रमेश जी, रागिनी जी, बिंदु जी, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा? समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, वह घोषित किया गया है अज्ञे जी को। अज्ञे का पूरा नाम पूछा जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। इन्होंने चारों सप्तकों का संपादन अज्ञे जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 98वां क्वेश्चन है। क्या दिया गया है देखिएगा, यह है क्वेश्चन नंबर 98 कि शेक्सपियर के प्राय सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? 98 में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, लाला सीताराम, राजा लक्ष्मण सेन। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शेक्सपियर के प्राय सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है लाला सीताराम ने। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी के यहाँ पर लाला सीताराम सही आंसर होंगे। प्रसाद जी का वह नाटक जिसमें उन्होंने समसामयिक प्रश्नों को न उठाकर देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को उठाया है। जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, विशाख, कामना। रमेश जी बताइएगा वह कौन सा नाटक है प्रसाद जी का जिसमें उन्होंने समसामयिक प्रश्नों को न उठाकर देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को उठाया है? तो कामना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। दिव्यांशु जी, कामना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस नाटक का विषय ग्राम विकास योजना है? बताइए। महिमा जी, इनमें से आधे अधूरे, या रुपया तुम्हें खा गया, या रजत शिखर, या माटी की जागीरें। इनमें से सही आंसर चयन करना। हिंदी लिटरेचर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। किस नाटक का विषय जो है ग्राम विकास योजना है? तो यहाँ पर माटी की जागीरें आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। माटी की जागीरें आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है। जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा माना जाता है? बकरी है, छठा बेटा है, शुतुरमुर्ग है, त्रैशंकु है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बकरी। बकरी जो है जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक है। अगर इसके लेखक पूछा जाए तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक माना जाता है बकरी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रेम की बेदी नाटक के रचनाकार कौन है? प्रेम की बेदी एक नाटक विधा की रचना मानी जाती है। प्रेमचंद, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। अनंत जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है और 3 में प्रेमचंद जी जो है इन्हीं की रचना मानी जाती है। प्रेम की बेदी नाटक के रचनाकार प्रेमचंद माने जाते हैं। उपन्यास सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है, प्रेमचंद जी को। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया गया है। हिंदी में कलात्मक निबंधों के जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी में सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी। इनमें से क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर बताइएगा। हिंदी में कलात्मक निबंधों का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी का यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, आप सभी का यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तृप्ति जी, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 6 दिया गया है। शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? भारतेंदु या सदा सुखलाल या फिर बालकृष्ण भट्ट या लल्लू लाल? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। शिवदान सिंह चौहान जो है इन्होंने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इन्होंने भारतेंदु जी को माना है। भारतेंदु जी ने मौलिक और अनुदित नाटकों की रचना की है। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनका निधन हो गया था भारतेंदु जी का। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 7 दिया गया है। 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि सूर्य और तुलसी को हम शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी बताइएगा। सूर्य और तुलसी को हमें उपदेशक के रूप में ना देखना चाहिए, वे उपदेशक नहीं है। यह कथन किनका माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? देखिए वैसे तो यहाँ पर चारों जो उपन्यास हैं वह प्रेमचंद जी के ही दिए गए, लेकिन ऐतिहासिक पूछा गया है। प्रतिज्ञा है, रूठी रानी है, प्रेमाश्रम है, वरदान है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। रेणु प्रकाश जी, कौन सा विकल्प? हर्षन जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में सही आंसर बताना है। 8 में रूठी रानी सही आंसर होगा। ये एक ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं उन्हीं का। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रागैतिहासिक जातियों के जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया गया है? जय योद्धे, मुर्दों का टीला, वयम रक्षाम, टेढ़े मेढ़े रास्ते। 9 में आप सभी लोग बताइएगा। सोना शर्मा जी, आरती जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 9 में वयम रक्षाम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मनोरमा जी, देखिएगा वयम रक्षाम की रचनाकार आप लोग कमेंट में बताएंगे किनका उपन्यास माना जाता है जिसमें प्रागैतिहासिक जातियों के जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। भगवती चरण वर्मा ने अपने किस उपन्यास की रचना फ्रांस के अनातोली के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर मौलिक ढंग से की है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। सबही नचावत राम गोसाई, सीधी सच्ची बातें, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है और 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा चित्रलेखा। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा चित्रलेखा। जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। वयम रक्षाम चतुरसेन शास्त्री की रचना। दिव्यांशु जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 11वां क्वेश्चन। इनमें से किस उपन्यास की रचना सन 1977 की इमरजेंसी की पृष्ठभूमि पर की गई है? बताइएगा। लालटेन बाजार है, अर्थांतर है, स्मृति दंश है, जिंदा मुहावरे है। वह आप सभी के लिए उपन्यास बताना है जिसकी रचना 1977 की इमरजेंसी की पृष्ठभूमि पर हुई है जिसकी रचना। तो आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है लालटेन बाजार। लालटेन बाजार उपन्यास किसने लिखा है? ये उपन्यास लिखा है किन्होंने? अनामिका ने। लालटेन बाजार उपन्यास विधा की रचना है। आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर का प्रमाणिक और सजीव चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा माना जाता है? अपने अपने कोणार्क, यहाँ वितस्ता बहती है, अंतिम साक्ष्य या कथा सतीसर। क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। 12 में कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? स्वानी जी, तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर कथा सतीसर सही आंसर होगा। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर कथा सतीसर सही आंसर है। अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा
उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? इनमें से बताना है आओ पे घर चलें, छिन्नमस्ता, पीली आंधी या तालाबंदी। इनमें से सही आंसर चयन करिएगा। अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आओ पे घर चलें। ये उपन्यास किनका है ये आप सभी लोग बताइएगा कमेंट में क्वेश्चन नंबर 13 में। पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है पूस की रात है, कफन है, नमक का दरोगा है, दो बैलों की कथा है। ये प्रेमचंद जी की कहानियां यहाँ पर दी गई हैं और वह कहानी बतानी जो पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी है। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अंकित जी दो बैलों की कथा। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर दीपमाला जी सही आंसर होगा। मनोज जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है आओ पे घर चले, प्रभा खेतान की रचना है, बहुत बढ़िया। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन माने जाते हैं? प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, मोहन राकेश हैं, मुक्तिबोध हैं। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन माने जाते हैं। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में प्रेमचंद सही आंसर होंगे। मुंशी प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास के काव्य स्वरूप संबंधी विचारों की व्यक्ति है? किसमें है? रूपक रहस्य में, साहित्यालोचन में है, साहित्य और समाज में है, कला का विवेचन में है। क्वेश्चन नंबर 16 में सही आंसर बताना है संतोष गुप्ता जी कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास के काव्य स्वरूप संबंधी विचारों की व्यक्ति किसमें है? तो 16 में सही आंसर है साहित्यालोचन में। साहित्यालोचन आप सभी के यहाँ पर विकल्प नंबर बी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, श्याम सुंदर दास जी की रचना है। हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ने वाले आलोचक इनमें से कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं, बाबू गुलाब राय हैं, चंद्रवली पांडे हैं, पीताम्बर दत्त बड़तवाल हैं। 17 में सही आंसर बताने कि हिंदी संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ने वाले आलोचक इनमें से कौन माने जाते हैं? तो सही आंसर है पीताम्बर दत्त बड़तवाल। पीताम्बर दत्त बड़तवाल आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? आलोचना दर्श है, समालोचक है, काव्य में रहस्यवाद है, कविता क्या है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है दिशु जी कि रामचंद्र शुक्ल जी का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ इनमें से कौन सा माना जाता है? तो इनमें से सही आंसर होगा काव्य में रहस्यवाद। सुरेंद्र जी विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प काव्य में रहस्यवाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का व्यवहारिक समीक्षा ग्रंथ कौन सा माना जाता है? 19 में कबीर वचनावली की भूमिका है, प्रिय प्रवास है, रसकलश है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास है। 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का व्यवहारिक समीक्षा ग्रंथ कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 में कबीर वचनावली की भूमिका आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कबीर वचनावली की भूमिका। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 20 दिया है कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती है, ये किसने कहा है? कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती है, ये किसने कहा है? नागार्जुन, डॉक्टर नगेंद्र या फिर अज्ञे, रामविलास शर्मा, कुमुद जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये कथन माना जाता है डॉक्टर नगेंद्र जी जो है उन्हीं का एक कथन माना जाता है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आलोचक के मुख से आलोचना कृति के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 में डॉक्टर मैनेजर पांडे हैं, डॉक्टर नामवार से हैं, डॉक्टर देवराज हैं या फिर नेमीचंद्र जैन हैं। इनमें से बताने आलोचक के मुख से आलोचना कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं?
क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो 21 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर डॉक्टर नामवारश है। डॉक्टर नामवारश की आलोचनात्मक कृति मानी जाती है आलोचना की मुख से। दलित चिंतक हैं तुलसीराम की आत्मकथा को कितने खंडों में, इनकी आत्मकथा कितने खंडों में विभाजित है ये बताना है। 2 खंडों में, 3 नहीं है, 4, 6 या फिर 8 खंडों में। पुष्पराज जी बताइएगा, बहुत दिन बाद जो है क्लास में आए हैं पुष्पराज जी। क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। दलित चिंतक तुलसीराम की आत्मकथा कितने खंडों में है? तो सही आंसर होगा 2 खंडों में है। विकल्प नंबर, ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है दलित मुक्ति आंदोलन किन की रचना है? दलित मुक्ति आंदोलन ये रचना जो है धर्मवीर भारती, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर यशवंत सिंह वीरोदय, डॉक्टर एन से है, बताइए। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? बलराम जी पीडीएफ मिल जाएंगे। पीडीएफ अगर आपके लिए परचेस करना हो तो नंबर स्क्रीन पर दिया है, संपर्क कर लें। तो दलित मुक्ति आंदोलन किसकी रचना है? तो डॉक्टर सुभाष चंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया गया है। 24 में कांगड़ा का तेली कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? उपेंद्र नाथ अस्क हैं, कृष्णा सोबती हैं, ज्ञान प्रकाश हैं, उदय प्रकाश हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कांगड़ा का तेली कहानी विधा की रचना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, इसके लेखक उपेंद्र नाथ अस्क माने जाते हैं। कांगड़ा का तेली अश्क बहारा है, तो अश्क से उपेंद्र नाथ अस्क की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 25वां क्वेश्चन है कि जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? डॉक्टर नामवारश हैं, डॉक्टर नगेंद्र, चंद्रवली पांडे, लक्ष्मी नारायण लाल। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। राम खिलाड़ी जी कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किस आलोचक ने कहा है, किसने कहा है ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये कहा है लक्ष्मी नारायण लाल जी ने। लक्ष्मी नारायण लाल है यहाँ पर। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अमरकांतिकी के उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के अंतर्विरोध की ओर संकेत किया गया है, बताइए। आकाश पक्षी, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, खुदीराम। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। अमरकांतिकी के उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के अंतर्विरोध की ओर संकेत किया गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आकाश पक्षी। विकल्प नंबर ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है? कुमारगिरी है मुर्दों का टीला, सवई नचावत, राम गोसाई, महाकाल, चित्रलेखा। इनमें से चयन करिएगा। किस उपन्यास का पात्र है कुमारगिरी और किन का वह उपन्यास है, ये भी आप सभी के लिए बताना है। 27वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है प्रांजल जी, आप सभी का सही आंसर होगा चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है वह आप सभी का सही आंसर, उसी के पात्र है कुमारगिरी। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दलितों की व्यथा को व्यापक और तीव्र संवेदना घातों से साहित्य में उजागर करने वाला हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? इनमें से नरक कुंड में वास, या फिर मुट्ठी भर कांकर, धरती धन अपना, या फिर लाट की वापसी। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आप सभी का सही आंसर है धरती धन अपना। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 29 है। निबंध संग्रह कस्तूरी मृग किसकी रचना मानी जाती है? 29 में विवेकी राय, डॉक्टर नामवारश हैं, शिव प्रसाद सेन, नेमी चंद्र जैन। निबंध संग्रह कस्तूरी मृग किन की रचना है? 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। उपेंद्र जी, आकाश जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कस्तूरी मृग एक निबंध संग्रह है। शिव प्रसाद से जो है उन्हीं का निबंध संग्रह माना जाता है।
सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नेता नहीं नागरिक चाहिए किस विधा की रचना? रामधारी सिंह दिनकर जी जो है उन्हीं की रचना है नेता नहीं नागरिक चाहिए। उपन्यास, निबंध, रेखा चित्र, कहानी, इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा? स्वीटी जी, नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध विधा की रचना मानी जाती है। रामधारी सिंह दिनकर जी जो है उन्हीं का ये निबंध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रुपया तुम्हें खा गया किस विधा की रचना है? विधा बताना, एकांकी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, निबंध है, किस विधा की रचना है? रुपया तुम्हें खा गया। क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 31 में आपका सही आंसर एकांकी विधा की रचना मानी जाती है रुपया तुम्हें खा गया। विकल्प नंबर ए वाला विकल्प सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। एरा क्वेश्चन नंबर 32, पुरानी हिंदी में कौन सा छंद नहीं मिलता है? पुरानी हिंदी में दोहा, चौपाई, छप्पय, घनाक्षरी, इनमें से चयन करिएगा कौन सा छंद नहीं मिलता है। पूजा भारती जी, नहीं बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है घनाक्षरी छंद नहीं मिलता है पुरानी हिंदी में, बाकी दोहा, चौपाई और छप्पय आदि जो छंद है वह मिलते हैं। संगीता जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 33 है, गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान कौन है? इनमें से वह विद्वान आप सभी के लिए चयन करना है। रामचंद्र शुक्ल है, राहुल सांकृत्यायन, यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन लिखा है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कि जो गोरखनाथ है इनको पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है? वर्ण रत्नाकर में, महापुराण, रावलबेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इनमें से आप सभी के लिए बताने वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है? इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर की रचनाकार अगर पूछा जाए ये रचना किन की है तो ये ज्योतिष और ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर मानी जाती है। किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को कालवाचन का आधार बनाया है? 35 में बताना है। इनमें से चयन करिएगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गणपति चंद्र गुप्त, राहुल सांकृत्यायन ने, बताइए। किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को कालवाचन का आधार बनाया है? तो रामचंद्र शुक्ल आप सभी के यहाँ पर विकल्प नंबर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 36 है, निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को भी रेखांकित किया है? वह कौन है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, डॉक्टर वासुदेव सिंह हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं, या फिर गणपति चंद्र गुप्त हैं। इनमें से बताना है कि किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। हाँ पुष्पराज जी, तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 में मिश्र बंधु या शिव सेन सेंगर, गंगा प्रसाद से, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनमें से आप सभी का राधिका जी गंगा प्रसाद से जो है वह आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। गंगा प्रसाद से आप सभी का सही आंसर है। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ये पंक्ति किन की मानी जाती है? अमीर खुसरो, विद्यापति, अब्दुल रहमान या मुल्ला दाऊद। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ये पंक्ति किसकी है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 38 दिया गया है और 38 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अमीर खुसरो। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अमीर खुसरो, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। संजीव जी, अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो जो है
इन्होंने खालिक बानी, पहेलियां, दो सुखने और महत्वपूर्ण जो है गजल संग्रह, महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। शोभता अबदू जीबता मुबा, बोलता अबदू पिंजरे सूबा, पंक्ति किसकी है? पुष्पदंत, गोरखनाथ या फिर जिन प्रभ सूरी, अब्दुल रहमान की पंक्ति है। संजय जी बताइए। 39वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, शोभता अबदू जीबता मुबा, बोलता अबदू पिंजरे सूबा। तो ये पंक्ति गोरखनाथ की मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर गोरखनाथ जी जो है उन्हीं की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर क्या दिया गया है? केवल दोहा छंद में रचित प्रामाण्य काव्य कौन सा माना जाता है? इनमें से नंददास कृत रूप मंजरी है, या फिर ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा है, या फिर दामोदर कृत लखम सेन पद्मावती कथा है, या फिर गणपति कृत माधवानल कामकंदला है। उपेंद्र जी, क्वेश्चन नंबर 40 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है केवल दोहा छंद में रचित प्रामाण्य काव्य कौन सा है। तो आप सभी का सही आंसर होगा गणपति कृत माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला नाम से जो है इन 3 लोगों ने रचनाएं लिखी हैं। तो यहाँ पर गणपति कृत माधवानल कामकंदला जो है सही आंसर होगा। धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा माना जाता है? धर्मदास जी ने ज्ञान सागर, सुख निदान, अलखबानी या हरडेवानी नामक ग्रंथ लिखा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 में धर्मदास जी जो है इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा माना जाता है? 41 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सुख निधान। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सुख निधान जो है वह सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 42वां क्वेश्चन क्या है? 42वां क्वेश्चन है कि धरती बरसे अंबर भीजे, बूझे बिरला कोई, पंक्ति किसकी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 42 में मलूकदास, सुंदरदास, गरीबदास, कबीरदास। धरती वर्षे अंबर भीजे, बूझे बिरला कोई, ये जो पंक्ति है वह पंक्ति मानी जाती है किनकी? कबीरदास। आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है 42 में डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी के यहाँ पर कबीरदास सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया कि भागवत पुराण के आधार पर पहला संप्रदाय कौन सा है जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर, कृष्ण उपासना पर विशेष जोर दिया गया है? माधव संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है, सखी संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, बताइए। स्वीटी जी, संजीव जी, कृष्णा जी, राधिका जी। तो सही आंसर होगा माधव संप्रदाय होगा सही आंसर। 43 में ये वाला जो विकल्प है माधव संप्रदाय वह आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है। श्री कृष्ण को विष्णु का पूर्ण अवतार माना गया है किसमें? ऋग्वेद में, वाल्मीकि रामायण में, या छांदोग्य उपनिषद में, या भगवत गीता में? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि श्री कृष्ण को विष्णु का पूर्ण अवतार माना गया है, किसमें माना गया है? 44वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। और भगवत गीता आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा। डी वाला जो विकल्प है भगवत गीता आप सभी का सही आंसर है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? 45 में बताना है। ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी। इनमें से चयन करिएगा। वीडियो को लाइक भी करते जाया करें सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है इस क्लास को। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? 45वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर ब्रज सही आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर ये वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर ब्रज सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 46वां क्वेश्चन है। साहित्यानंद किन की रचना मानी जाती है? देव कवि, ब्रंद कवि, ग्वाल कवि, गोप कवि। इनमें से बताना है साहित्यानंद किन की रचना है। साहित्यानंद किन की रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर इनमें से तो ग्वाल कवि जो है, ग्वाल कवि उन्हीं की रचना मानी जाती है। साहित्यानंद ग्वाल कवि ने भी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। देव कवि के विषय में कौन सा कथन असत्य है? बताइए। कविवर देव रीति बद्ध कवि हैं। ये अनेक आश्रयदाताओं के आश्रम में रहे हैं। इनके 20 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने नायिका वेद का वर्णन नहीं किया है, बताइए।
क्या होगा सही आंसर? कांता जी लाइव क्लास चल रही है और रोज अपनी ये लाइव क्लास रात्रि में 9 बजे होती है। देव कवि जो है उनके विषय में असत्य कथन बताना है कि इन्होंने नाई का वेद का वर्णन नहीं किया है, असत्य कथन हो जाए, क्योंकि इन्होंने नाई का वेद का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 48वां क्वेश्चन दिया गया है कि 48वां क्वेश्चन है, क्यों इन आकन सो नह संग कहवे मोहन को तन पानिप पीजे। ये पंक्ति किन की मानी जाती है? देव कवि, ब्रंद कवि, गिरधर कवि, राय कवि या मतीराम की पंक्ति है? 48 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्यों इन आकन सो नह संग कहवे मोहन को तन पानिप पीजे, पंक्ति किन की मानी जाती है? तो आप सभी के यहाँ पर मतीराम जो है उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है, मतीराम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म बताने, जैसे छंदमाला केशवदास या फिर छंदसार मतीराम, वृत्त विचार सुखदेव मिश्र और छंदोर्ण पिंगल ब्रंद कवि। असंगत युग्म का चयन करना है। कौन सा युग्म यहाँ पर असंगत होगा? 49वां क्वेश्चन है और छंदोर्ण पिंगल आपने ग्रंथ पढ़ा होगा, ब्रंद कवि का ग्रंथ नहीं है। भिखारी दास जी जो उन्होंने ही इस ग्रंथ की रचना की है, छंदोर्ण पिंगल की। भिखारी दास जी का ये ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर दिया है, भारतेंदु जी की रचना नहीं है वेणु गीत, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद या लोकोक्ति शतक। क्वेश्चन नंबर 50 में सही आंसर बताइएगा, कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? 50वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 50 में आप सभी के यहाँ पर सही आंसर लोकोक्ति शतक नहीं बताना है। डी वाला विकल्प आप सभी के यहाँ पर लोकोक्ति शतक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी मानी जाती है? 51 में। इस पीडीएफ में हिंदी साहित्य के 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मात्र 150 रुपए में पीडीएफ मिल जाएगी। संपर्क कर ले, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। और मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना द्वापर, विष्णुप्रिया, यशोधरा, मेघनाथ वध। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। साकेत, भारत भारती, पंचवटी जैसी महत्वपूर्ण रचना इन्होंने लिखी। यशोधरा भी इन्हीं की रचना है। अतुकांत रचना की बात करें तो मेघनाथ वध इनकी अतुकांत रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर दिया, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, नामबार सेन, डॉक्टर नगेंद्र। 52 में आप सभी लोग बताइएगा, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? 52 में सही आंसर होगा, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निराला जी के किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है? वह ग्रंथ कौन सा है? परिमल है, गीतिका है, अनामिका है, कुकुरमुत्ता है। ये कुकुरमुत्ता इनकी जो एक व्यंग्यात्मक व्यंग परक रचना मानी जाती है, जो कि पूछी जाती है निराला जी की। यहाँ पर बताना है कि किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। 53वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गीतिका। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर गीतिका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 54वां क्वेश्चन है कि संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि किसे कहा जाता है? इनमें से बताना है अनामिका को, राम की शक्ति पूजा को, तुलसीदास या परिमल को। तुलसीदास जी एक रचना है, तुलसीदास एक रचना है। संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि किसे कहा गया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राम की शक्ति पूजा। किन की रचना मानी जाती है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया है 55। देखिएगा, प्रसाद जी की किस कृति में यज्ञ की क्रूरता को निंदनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया गया है? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर रविशंकर जी सही आंसर होगा। सोनल जी, करुणालय, चित्राधार, कानन कुसुम, लहर। निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। हाँ,
तो इनमें से किस कृति में यज्ञ की क्रूरता को निंदनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया गया? करुणालय। करुणालय रचना जो है प्रसाद जी की रचना मानी जाती है। चारों रचनाएं प्रसाद जी की, करुणालय में ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया देखिएगा, 56वां क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत के व्यक्ति का सर्व प्रमुख माध्यम रहा है। गीति काव्य, गीति नाट्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य। इनमें से आप सभी के लिए 56 में सही आंसर बताना है। पंत जी के अभिव्यक्ति का सर्वप्रमुख माध्यम क्या रहा है, ये सही आंसर में चयन करना है। आरती जी, गीति काव्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। गीति काव्य जो है विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता कौन है? भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन है, सुमित्रा नंदन पंत है, सियाराम शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। 57 में सही आंसर बताइएगा, टीपाल कश्यप जी। बहुत बढ़िया, यहाँ पर आप सभी लोग आंसर बताते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में आप सभी का सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सुमित्रा नंदन पंत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि सन 1920 में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की वह कविता जो छायावाद युग की प्रथम कविता मानी गई है। झरना है, कुर्री के प्रति है, पल्लव है, कुकुरमुत्ता है। यहाँ पर मुकुटधर पांडे की कविता पूछा गया है जो छायावाद युग के प्रथम कविता मानी गई है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 58 कुर्री के प्रति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कुर्री के प्रति। 59वां क्वेश्चन है महादेव वर्मा की जीवनानुभूतियों की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में है? वह ग्रंथ आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। सांदगीत है, रश्मि है, नीरजा है या फिर दीप शिखा है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेव वर्मा को। यहाँ रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीप शिखा, यामा जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। और महादेव वर्मा की जीवनानुभूतियों की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सांदगीत में। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सांदगीत। निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण मिलता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 61 में बेला, अपरा, नैपत्य या फिर अनामिका। इनमें से सही आंसर चयन करिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की वह कौन सी रचना है जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण है? तो आप सभी का यहाँ पर नए पत्ते सही आंसर है। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर नए पत्ते सही आंसर होगा। जैन संत मान्यकेत के प्रतापी राजा के महामात्य भट्ट के सभापति थे। कौन से वह जैन संत थे? ये क्लास जो होती है अपनी रात्रि में 9 बजे, अभी तो पूरे जो है साहित्य से क्वेश्चन करवाए जाते हैं, कोई टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करवाए जाते हैं। तो यह जैन संत यानी कि कौन से वह जैन संत थे जो मान्यकेत के प्रतापी राजा के महामात्य भट्ट के सभापति थे? तो पुष्पदंत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प जो है पुष्पदंत वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 62वां क्वेश्चन है विद्यापति को सिंगारी कवि मानने वाले आलोचक कौन है? जॉर्ज ग्रेसन है, ब्रजनंदन सहाय है, श्याम सुंदर दास है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अर्चना जी बताइए। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कविशेखर जो है बहुत सारी उपाधियों से इनको विभूषित किया गया है। और कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली जैसी महत्वपूर्ण इन्होंने रचनाएं भी लिखी हैं। इनको सिंगारी कवि मानने वाले आलोचकों में बात करें तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल जी इनको विद्यापति को जो है सिंगारी कवि मानते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 63 दिया। अष्टचाप के कवियों में सूरदास के बाद गायन शैली में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? इनमें से बताने। अष्टचाप जो है, अष्टचाप की स्थापना 1565 में हुई थी और विट्ठल नाथ जी जो है उन्होंने अष्टचाप की स्थापना की थी, जिसमें 8 कवि इसमें शामिल हैं। अष्टचाप के कवियों में सूरदास के बाद गायन शैली में सर्वाधिक अगर कोई प्रसिद्ध थे तो वह थे कौन? इंदुजे कुंभन दास। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है।
कुंबन दास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। तो इस प्रकार आज की क्लास में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। आप सभी के लिए रोज रात्रि में 9 बजे क्लास लाई जाती है और इस एक क्लास आपकी शाम को 4 बजे भी होती है जहां पर प्रयोगवाद और नई कविता पढ़ रहे हैं। तो एक क्लास आपकी सुबह 9:10 पर होती है हिंदी व्याकरण की क्लास। व्याकरण वाली क्लास में भी सभी लोग जुड़िएगा क्योंकि सिलेबस में आपके व्याकरण भी है। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए हिंदी साहित्य के 6000 प्रश्न की पीडीएफ मंगवाना 150 रुपये में है। हिंदी व्याकरण की पीडीएफ टॉपिक वाइज 100 रुपये में है। हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय 100 रुपये में। ये तीनों पीडीएफ 250 रुपये में आपके लिए मिल जाएंगी। और यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर के 10 सेट है मात्र अभी 100 रुपये में आप सभी के लिए 10 सेट मिल जाएंगे। सॉरी 50 रुपये में है 10 सेट। और एमपी टेट वर्ग 2 वालों के लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ जिसमें हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और इकाई 11 से 19 तक की ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। जिनके लिए पीडीएफ मंगवाना है 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। और रोज आप सभी लोग इसी तरह से जो है रोज इन क्लासों को ज्वाइन करें सभी लोग और अपनी तैयारी को जो है निरंतर बनाए रखें। एग्जाम होंगे आपके, अभी थोड़ी सी डेट आगे बढ़ गई है लेकिन एग्जाम जो डेट दी गई उस डेट पर जरूर आपके एग्जाम होंगे क्योंकि अभी जो है एग्जाम बोर्ड परीक्षाओं वाले जो है बोर्ड एग्जाम चल रहा है। इस कारण जो है जो डेट है वह आपकी आगे बढ़ गई है। तो सभी के एग्जाम होंगे अब। तो अपनी तैयारी को जो है निरंतर इसी तरह से बनाए रखिएगा क्योंकि आप बीच में छोड़ दोगे ना तो फिर जो अपनी अभी तक तैयारी की है वह आप सब भूल जाओगे। हाँ उपेंद्र जी बताइए। हाँ पुष्पराज जी बिल्कुल, दीपमाला जी और उपेंद्र जी, राम खिलाड़ी जी, आकाश जी, प्रांजल जी, मेधा जी, डीके जी, संगीता जी, हर्षन जी, प्रांजल जी, अनंत जी, अंकित जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरटी मौर्य जी, पुष्पराज जी, मेधा जी, दीपमाला जी, अनीता जी, सोनल जी, मंजू जी, हिंदी लिटरेचर, आकाश जी, राधिका जी, संजीव जी, पूजा जी, प्रेमचंद जी, दिशु जी, प्रमोद जी, कश्यप जी, मंजू जी, अरविंद जी, डीके जी, मेधा जी, वंदना जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज आप सभी लोग जो है क्लास आप सभी के लिए रोज क्लास लाई जाती है। रोज अपनी सोनल जी क्लास होती है अपनी रात्रि में 9 बजे। विद्यापति की कुल कितनी रचनाएं हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर उपेंद्र जी ने एक क्वेश्चन पूछा है। तो इनकी रचनाओं में जो है 16 ग्रंथ मिलते हैं। विद्यापति की रचनाएं की बात करें तो 16 ग्रंथ जो है सही आंसर होगा। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उपेंद्र जी 16 ग्रंथ जो हैं मिलते हैं, रचनाएं मतलब। जय हिंद।